मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके चरणों में जब आए हैं प्रभु पिताजी, अब आपके वचन को हम जब सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, आप हमें एक एक को सहायता करें। नम्रता से आपके चरणों में आते हैं। आए के सारे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यह है हमारा विश्वास या उपदेश की बातें, जो कि पुरानी सॉन्ग बुक जिनके पास है उनके पास सॉन्ग बुक में पीछे हमारा विश्वास लिखा हुआ है। तो उसमें मैं पवित्र शास्त्र के बारे में मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें से हम आज अध्ययन करेंगे। पवित्र शास्त्र दिव्य प्रेरणा से मनुष्यों के द्वारा लिखा गया है और यह विश्वास और आचरण के अचूक नियम के रूप में मनुष्य पर परमेश्वर का खुद का प्रकाशन है। परमेश्वर इसका लेखक है और इसका लक्ष्य मनुष्य का उद्धार है और इसके विषय सत्य है। यह किसी त्रुटि या मिलावट के बिना है। इसलिए पवित्र शास्त्र संपूर्ण रूप से सत्य और विश्वास योग्य है। यह उन सिद्धांतों को प्रकट करता है जिसके द्वारा परमेश्वर मनुष्य का न्याय करता है, और इसलिए यह पवित्र शास्त्र जगत के अंत तक बना रहेगा। यह मसीह विश्वास की सच्चाई का केंद्र बिंदु है और यह एक सर्वोच्च मापदंड है जिसके द्वारा सभी मनुष्य जाति व धार्मिक बातें परखे जाएंगे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र मसीह की गवाही देता है, जो स्वयं दिव्य प्रकाशन का केंद्र बिंदु है। तो यहाँ पर मैंने इसका एक आउटलाइन पढ़ा है, जिसमें से इसके अंदर से हम मुख्य मुख्य बातों को, एक एक उपदेश की बातों को हम लोग अध्ययन करेंगे पवित्र शास्त्र के अंदर ही। तो सबसे पहले जब हम बाइबल की बात करते हैं, तो इसकी बनावट को जब हम देखते हैं, जब हम बाइबल कर कर बोलते हैं, जो अंग्रेजी शब्द बाइबल है ना, इसका अगर हम शुरुआत देखें, यूनानी में इसको बिब्लोस करके बोलते हैं, लातिनी भाषा में इसको बिबलिया कर कर बोलते हैं, जिससे ये अनुवाद होकर फ्रेंच भाषा से अंग्रेजी भाषा में बाइबल बनकर बाइबल के नाम से हमारे पास आया। इसका शुरुआत जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इतिहास में हमें जानने को मिलता है कि ये पैपिरस रीड का ऊपरी कोट को ये बोला जाता था, बिब्लोस या बिबलिया बोला जाता था 11वीं सदी ईसा पूर्व में। लेकिन दूसरी सदी में, यानी यीशु मसीह के जाने के बाद दूसरी सदी में मसीह लोग इस शब्द का इस्तेमाल करने लगे इस पुस्तक के लिए। तो ये जो बाइबल, जो शब्द हमारे पास इस किताब के लिए इस्तेमाल किया गया है, ये शब्द बाइबल के अंदर नहीं है, लेकिन ये कैसे इसका आरंभ हुआ ये हमने देखा। दूसरी सदी में हमारे पास जो ये पवित्र शास्त्र है, इसका नाम बाइबल करके रखा गया। इसलिए यहाँ पर जो हम आज जो पवित्र शास्त्र के लेखकों के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन जो कर रहे हैं, यह है कि बाइबल बेशक एक पुस्तक है ना। दूसरी सदी में इसका नाम रखा गया। बाइबल बेशक एक पुस्तक है, लेकिन असली में अगर हम इसके अंदर देखें तो एक लाइब्रेरी है, अनेक पुस्तकों से भरा है ना, एक संग्रहालय, एक लाइब्रेरी है, जिसको कम से कम 40 अलग अलग लोगों ने, है ना, अलग अलग परिस्थितियों में और कम से कम 1500 सालों के दौरान इसको लिखा गया। और अगर आप इसके बात को भी अगर देखें, अलग अलग टापुओं में लिखा गया। कोई एशिया में है, कोई अफ्रीका में है, कोई यूरोप में है, और 40 से अधिक जो लेखक हैं जो कभी एक दूसरे से मिले ही नहीं, क्योंकि ये सब अलग अलग टाइम पीरियड में थे, अलग अलग समय काल में थे। तो ऐसे में जब ये लिख रहे हैं,
कोई उत्पत्ति लिख रहा है, कोई प्रकाशित वाक्य लिख रहा है। जो शुरुआत का पुस्तक लिखने वाला है उसने अंत के पुस्तक लिखने वाले को नहीं देखा। जो बीच की पुस्तक लिख रहा है उसको ना अंत के बारे में मालूम है, ना शुरुआत के बारे में मालूम है। लेकिन सब अपनी अपनी पुस्तक लिख कर गए, और जब सारी पुस्तकों को जब जोड़ा गया तो एक चित्र सामने आ रहा है कि ऐसा पढ़ने में दिखाई देता है कि इसका लिखने वाला 40 से अधिक अलग अलग लोग नहीं, बल्कि असली में एक ही है जो ये पूरी कहानी लिख रहा है शुरू से लेकर आखिरी तक। इसलिए बाइबल, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाकी सब पुस्तकों से अलग है, एकमात्र है अपने अस्तित्व में। क्यों? इसकी इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि जिस प्रकार ये लिखा गया है, कोई और पुस्तक आप आज भी इस तरीके को आजमा सकते हैं। किसी भी विषय को ले लीजिए, 5 लोगों को चुन लीजिए, अलग अलग जगह बिठा दीजिए, जब लिखने लगेंगे आप सबको जोड़ने की कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से, तब भी उनकी बातें मेल नहीं खाएंगी। तो सोच कर देखिए, 40 से अधिक लोग, और आपको मालूम है सारे एक समान लोग नहीं थे। कुछ मछुआरे थे, कुछ चरवाहे थे, कुछ राजा के महल में पिलाने हार थे, कुछ मंत्री थे, है ना, कुछ राजा थे, कुछ फिलोसोफर थे, है ना, कुछ स्टेट्समैन थे। तो सब अलग अलग लोग हैं जिन्होंने एक दूसरे को देखा तक नहीं। अलग अलग परिस्थिति में, कुछ खुशी के टाइम में, कोई दुख के टाइम में, कोई निराशा के टाइम में, कोई लड़ाई के टाइम में, अलग अलग समय में लिख रहे हैं। लेकिन जब सबको जोड़ा जा रहा है तो ये नतीजा निकल रहा है कि इसको 40 से अधिक लोगों ने अपनी अपनी बात कह के नहीं निकल गए, बल्कि असली में ये 40 से अधिक लोगों को असली में परमेश्वर इन्हें कलम बनाकर अपनी बात लिख रहा है। परमेश्वर इनको अपने हाथ की कलम बनाकर, अपने हाथ का एक पेन बनाकर अपनी बात को मानव जाति के लिए लिख परमेश्वर रहा है। ये है इस पुस्तक की खास बात, यह है इसकी विशिष्टता जो हम बाइबल के विषय में कहते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं कि इसके और डिटेल में जाए। लेकिन मुख्य बातों को मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि 66 अलग अलग पुस्तक जब हम बात करते हैं, जिसमें, है ना, कई हम लेखकों के बारे में हम जानते हैं कि किसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, फिर भी कुछ 11 ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें लोगों को कई बार कन्फ्यूजन होता है। उदाहरण के लिए, न्यायियों की पुस्तक, रूथ की पुस्तक किसने लिखी है? तो जितना मैंने रिसर्च किया तो सबूतों के आधार पर शमूएल है इसका लेखक। लेकिन पहला शमूएल और दूसरा शमूएल किसने लिखा, उस शमूएल के बारे में नहीं है। शमूएल ने नहीं लिखा, बल्कि माना जाता है कि शमूएल के समय के जो नबी थे, नबियों ने इस बातों को लिखा है। फिर जब बात आता है पहला राजा, दूसरा राजा, ये यिर्मयाह ने लिखा है। पहला इतिहास, दूसरा इतिहास एज्रा ने लिखा है ना। एस्तर माना जाता है मुर्दकाई ने लिखा है। अय्यूब की पुस्तक माना जाता है कि मूसा ने इसका लिखा है, क्योंकि कई पढ़ते वक्त कई बातों के आधार पर, ऐसी अंदाजा नहीं है, कई बातों के आधार पर मूसा को इसका लेखक माना जाता है। इब्रानी को पौलुस इसका लेखक माना जाता है, जिस तरीके से उसकी लिखावट है, बात करने का तरीका है। तो मैंने उन बातों के बारे में बताया, क्योंकि कुछ बाकी सारी पुस्तकें बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनको लोग कई बार समझ नहीं पाते, उलझन में रहते हैं। तो इसलिए मैंने उन पुस्तकों का नाम लिया। तो आगे जब हम देखते हैं तो इन पुस्तकों के बारे में तो कुछ बातें हमें और समझ में आती हैं। जैसे कि आप भजन संहिता लेते हैं, अक्सर हम बोलते हैं दाऊद का भजन या दाऊद के, तो दाऊद ने अधिकतर भजन लिखे हैं। लेकिन अगर असली में इसका अध्ययन करते हैं तो कम से कम भजन संहिता के 7 लेखक हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको वो अलग अलग 7 लेखक आपको पढ़ते वक्त दिख जाएंगे
के साथ देखा गया है। ऐसी नीति वचन हम पहले अध्याय में ही पढ़ते हैं तो लगता है सुलेमान ने ही सारा लिखा होगा। नहीं, इसमें भी 3 है कम से कम। सुलेमान ने लिखा है ना, फिर आगूर के नीति वचन है, फिर लमुएल के नीति वचन है, तो ये भी अलग है। तो ये अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे मैं कुछ लोगों के बारे में भी, अगर लेखकों के बारे में जिन्होंने इसमें लिखने में अपना योगदान दिया है, उदाहरण के लिए दाऊद और सुलेमान 2 राजा थे अपने समय के, जिन्होंने बाइबल को लिखने में परमेश्वर ने जिनको अपनी कलम की तरह इस्तेमाल किया। यर्मिया और यहेजकेल जो 2 नबी थे जिन्हें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। लूका एक डॉक्टर था, है ना। पतरस और यूहन्ना 2 मछुआरे थे। आमोस चरवाहा था। मूसा स्टेट्समैन भी था, मिस्र की यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ। और इतिहास में जब पढ़ते हैं, मूसा ने एक राजकुमार, मिस्र की यूनिवर्सिटी का अच्छा पढ़ा लिखा और लड़ाई जीत कर अगला फिरौन बनने की हैसियत रखने वाला, अपनी काबिलियत को दिखाते हुए कि वो कितना सक्षम है, वो एक अच्छा स्टेट्समैन भी था और एक चरवाहा भी परमेश्वर ने उसे आगे बनाया। पौलुस एक फरीसी था। दानिएल एक स्टेट्समैन है। मत्ती चुंगी लेने वाला है। यहोशू एक सेनापति था। एजरा, है ना, वो एक शास्त्री था। नहेमिया एक पिलाने हार था। तो ये सब मैंने कुछ उदाहरण दिए, आप वचन में पढ़ेंगे तो ऐसे आप सोच कर देखें, एक व्यक्ति नहीं लिख रहा है। अगर परमेश्वर ने जो मनुष्य को जो इस्तेमाल किया, उसमें एक व्यक्ति नहीं लिख रहा है। परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार के लोगों को, अलग अलग परिस्थिति में रहने वाले, अलग अलग समय काल में रहने वालों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया अपना बात लिखवाने के लिए। क्यों? एक ही व्यक्ति को क्यों नहीं? ताकि मनुष्य समझे ये वचन हर प्रकार के लोगों के लिए है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो। ये वचन परमेश्वर का है, लेकिन इसको लिखते वक्त ना उनकी अनपढ़ता दिखाई देती है ना। पतरस बेशक एक मछुआरा था, है ना। उस समय के जो फरीसी लोग थे, इनको अनपढ़ समझते थे, इन मछुआरों को। लेकिन आपको मालूम है, पतरस ने अपनी पत्रियों में विज्ञान के इतने आगे के स्तर की बातें की हैं, जिसे आज के समय के वैज्ञानिकों ने जाकर जिनके बारे में पता लगाया, अभी के आधुनिक समय के, जो कि उस समय में कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। तो पतरस जो दिखने में अनपढ़ आदमी है, इतनी बड़ी रिसर्च उसको कहां से हो गई? क्योंकि असली में क्या है, पतरस खुद बोलता है, ये जो हम लिख रहे हैं, हम ये जो भविष्यवाणी की बातें हैं या पवित्र शास्त्र की बातें हैं, ये हम अपनी बुद्धि से, चालाकी से ये सब नहीं बता रहे। पवित्र आत्मा के उभारे जाने पर भक्तजन बोलता है। पवित्र आत्मा के उभारे जाने पर परमेश्वर का जन लिखता है। ये है पवित्र शास्त्र की महत्वपूर्णता, इसके महत्व की बात। तो आज सिर्फ हमने इस बात पर ध्यान दिया कि इसके लेखक, एक हल्का सा झलक कि कम से कम हमें इतना इसके बारे में हमें मालूम हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, अभी तक आपने संभाला, आपके हर एक भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपका वचन जब सीख रहे हैं प्रभु, इसको अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए प्रभु आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सराहना और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।